हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैं आप लोगों को नवरात्र के बारे में बताया। पुनः मैं बताऊंगा कि नवरात्र के 9 दिनों में क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम एक स्वच्छ स्थान पे आसन लगाकर बैठना चाहिए। दीपक हो, घी का दीपक अति प्रिय है माता को। अगर संभव हो तो घी का दीपक जलाएं, संभव नहीं हो तो तिल का तेल जलाएं। तिल का दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी से आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं। यह सब सारे लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। इसलिए दीपक जलाने का प्रयास करें, और यह संभव नहीं है तो उसको भी छोड़ दें। फिर शांति चित्त बैठकर नवरात्र के 9 दिनों में देवी माँ के 9 रूपों को याद करें। लेकिन शिव की अधीन शक्ति रहती है। शिव के बिना शक्ति अधूरा है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो देवी माँ को पुकारने से पहले एक बार महादेव को जरूर पुकारें। महादेव को पुकारने के बाद देवी माँ के 9 दिनों में 9 रूपों की आराधना करें। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरेति, चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री। यानी कि प्रथम शैलपुत्री से लेकर 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री तक उनकी आराधना करें। और 10वें दिन अपराजिता देवी को याद करें। अपराजिता देवी यानी कि दूसरे शब्दों में तंत्र शास्त्रों में इनको निकुंभला भी कहा जाता है। अपराजिता देवी की जब आप पूजा करेंगे, सर्वत्र आपका विजय होगा, आप कहीं नहीं हारेंगे। इसलिए इनकी पूजा करें। 9 दिनों में आप हर एक दिन ऋतु फल जरूर चढ़ाएं माता को। जो भी फल उपलब्ध हो, जो भी फूल उपलब्ध हो, उसकी निश्चित रूप से चढ़ाएं। और देवी माँ को जैसा फल चढ़ाएंगे उसी अनुसार फल भी मिलता है। सड़े और कटे फल ना चढ़ाएं, एकदम शुद्ध और स्वच्छ फल चढ़ाएं। कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री के दिन जो है घी से बनी हुई आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन शक्कर भी चढ़ाएं, लेकिन साथ में ऋतु फल होना आवश्यक है। चंद्रघंटा माता को दूध से बनी हुई मिठाई पसंद है, और चंद्रघंटा माता को दूध से बनी हुई मिठाई पसंद है, तो कुष्मांडा देवी को मालपुआ पसंद है। तो जिनको जो पसंद है वह चढ़ाएं। स्कंद माता को ऋतु फल ही पसंद है और कटे हुई मिश्री चढ़ाएं। षष्ठम कात्यायनी माता को जो है लौकी का खीर बहुत पसंद है। काल रात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाएं। और उसके बाद 8वें दिन जो है आप काजू, किशमिश, छोला, पंचमेवा, बादाम वगैरह यह जरूर चढ़ाएं, क्योंकि नवरात्र का जो सर्व प्रचलित पूजा होती है, जो सबसे उत्तम पूजा होती है, जो देवी को प्रसन्न करने वाली पूजा होती है, वह नवरात्र के 8वें दिन की होती है। तो नवरात्र के 8वें दिन जो है अपना सारा तन मन धन अर्पित करें और देवी माँ की पूरी रात्रि आराधना करें। तब जाके देवी माँ प्रसन्न होती है, और तब जाके फिर 9वें दिन जो है हलवा पूड़ी इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। फिर पुनः हवन करें, और इन सब में जो है किसी योग्य व्यक्ति का आप जो है सहयोग लें। अगर कोई है या फिर आपको स्वयं जानकारी है तो आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे ब्राह्मण से सहायता लें, किसी संत से सहायता लें, किसी गुरु से मार्गदर्शन लें। फिर वह आपको यह सब बताएंगे और तब जाकर ये करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में कलश की स्थापना करें। कलश में समस्त देवताओं का वास होता है, यह सही बात है। लेकिन जब आपको विधि पता ना हो तो आप कैसे करेंगे। दुर्गा सप्तशती दुर्गा माँ का प्रमुख ग्रंथ है जो देवी भागवत से आया है। तो उसमें स्पष्ट यह वर्णन है कि कभी भी उन मंत्रों का इस्तेमाल न करें जो आप नहीं जानते हो। इसलिए आप उस मंत्र का इस्तेमाल करें जो आप जानते हो और जिसका अर्थ जानते हो
और जिसका उच्चारण शुद्ध रूप से आप कर सकें। जिस भी मंत्र का उच्चारण आप शुद्ध रूप से नहीं करें उसका न करें। और यह मानव का प्रमुख कर्तव्य होता है, वह सबके कल्याण की कामना करे, तब जाके उसका भी कल्याण होता है। इसलिए सिर्फ अपने कल्याण की कामना न करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना करें। और इसलिए एक मंत्र का इस्तेमाल करें। वह मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। इसी के साथ जय माँ।